बहुत ही मजेदार चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। होपफुली एंजॉय करोगे। वैल्यू एडिशन होगी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैक्रो पे आ गए हैं हम, स्विच आईडी टू मैक्रो। आईडी इंफॉर्मेशन बेस्ड, या तो पता है या नहीं पता है। मैक्रो थोड़ा सा एनालिटिकल, थोड़ा सा एनालिटिकल। मजा आएगा। पूरी यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। पूरी यूनिट का नाम क्या है? मनी एंड बैंकिंग। दो चैप्टर्स हैं, मनी अलग, बैंकिंग अलग। पर 90% कंटेंट बैंकिंग में है, 5 to 10% कंटेंट मनी में है। मनी एंड बैंकिंग एंटायर यूनिट। मनी, मीनिंग ऑफ मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। पहले बार्टर सिस्टम होता था, क्या लिमिटेशंस आई, फिर कब मनी इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट मनी, पेपर मनी, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मनी, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। छोटी छोटी ऐसी बात है। जो दिमाग लगाने वाला सेगमेंट है वो है बैंकिंग। वो है बैंकिंग। बैंकिंग में दो टाइप के बैंक्स के बारे में बात करेंगे हम। किसके? कमर्शियल बैंक्स। एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स और एक होते हैं सेंट्रल बैंक्स। हम पहले बात करेंगे बैंकिंग की। हम पहले बात करेंगे बैंकिंग की। मेजर कंटेंट भी वही करेंगे पूरा, बट पहले बैंकिंग। थोड़ा दिमाग लगाएं, मजा आए, नींद से बाहर निकलें, छुट्टियों से बाहर आए। बैंकिंग तो दो टाइप के बैंक्स होते हैं इकोनॉमी में। एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक्स नहीं होते, सेंट्रल बैंक होता है। किसी भी एक इकोनॉमी में एक ही सेंट्रल बैंक हो सकता है। सेंट्रल बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स इंस्टीट्यूशन वो कंट्रोल करता है बाकी सारे बैंक्स की फंक्शनिंग को। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, बाकी सारे, आरबीआई को छोड़ के बाकी सारे जो भी बैंक्स है ना, सब कमर्शियल बैंक्स है। फर्क क्या होता है सर? कमर्शियल बैंक्स they are operating for profit motive. Commercial banks, they are operating for profit motive, even if they are government banks or private sector banks or foreign banks कोई भी हो सकते हैं, but they are operating for profit motive, profit incentive. But they are the ones who deal with general public. They are the ones who deal with general public. तो हमें अगर डीलिंग करनी है बैंक के साथ, तो हम कमर्शियल बैंक के साथ डील कर रहे हैं। हम एज एन इंडिविजुअल, एज अ बिजनेस एंटिटी, हम सेंट्रल बैंक के साथ डील नहीं कर सकते, हम उनके साथ ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। तो सेंट्रल बैंक बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स की फंक्शनिंग को गवर्न करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। आएगा आगे जाके फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बट अभी बस जनरल मीनिंग कि सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रहा है, उनकी फंक्शनिंग को गवर्न कर रहा है। हम जिन बैंक्स के साथ डील करते हैं वो सारे होते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल तो जनरल मीनिंग ऑफ कमर्शियल मतलब आइडेंटिफिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कमर्शियल बैंक कौन सा। और ठीक है, तो कमर्शियल बैंक आपके एग्जांपल हो गए एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और इवन इंटरनेशनल बैंक्स, वो भी कमर्शियल बैंक्स ही हैं। एचएसबीसी, बार्कलेज, ठीक है, एंडलेस है लिमिट। सेंट्रल बैंक एक कंट्री में एक ही हो सकता है। इंडिया का आरबीआई है, यूएस का कौन सा है? नॉलेज मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, बट पता होना चाहिए। एनीवन? एफबीआई? क्या बोला आपने? सही बोल रहे थे वैसे। फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व, फेड बोलते हैं उसको। फेड मतलब शॉर्ट फॉर्म फेड, फेडरल रिजर्व, यूएसए का सेंट्रल बैंक। फेड, फेड, फेडरल रिजर्व। ठीक है, चलो मनी एंड बैंकिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी अलग, बैंकिंग अलग। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की।
बैंकिंग में दो टाइप के बैंक्स हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की। ओके, हमारे कोर्स में कंटेंट क्या है? मेजॉरिटी मतलब 90 मोर देन 90% ऑफ द कंटेंट इज इन बैंकिंग। बैंकिंग में दोनों टॉपिक्स हैं, कमर्शियल बैंक भी और सेंट्रल बैंक भी। बट कमर्शियल बैंक में हमारे जो काम की चीज होगी वो मीनिंग, जनरल फंक्शंस एंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। और सेंट्रल बैंक में क्या होगा? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। करेंगे एक एक करके, आराम से बात करेंगे। पहले कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। मुझे इस चीज पे कोई डिस्कशन नहीं करनी कि वो कोर्स में है कि नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातें हैं ये आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। कोर्स में है तो खुशी की बात है, नहीं हो तो भी पता होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? तो प्लीज उस पर टाइम वेस्ट मत करना कि सर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कोर्स में है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, प्लीज।